केपाडोकिया की सूखी पथरीली धरती, दूर दूर तक फैली ज्वालामुखीय चट्टानें और शांत आसमान के नीचे एक ऐसा रहस्य जो सदियों तक दुनिया से छिपा रहा। आज जिस स्थान को हम डेरेन कुयू अंडरग्राउंड सिटी के नाम से जानते हैं, वह कभी केवल एक साधारण गांव था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शांत जमीन के नीचे एक पूरा शहर सांस ले रहा है। साल 1963। एक स्थानीय निवासी अपने घर की दीवार तोड़कर मरम्मत कर रहा था। दीवार के पीछे उसे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। जिज्ञासा में उसने अंदर झांका और जो दिखा उसने इतिहास की दिशा बदल दी। सुरंग आगे बढ़ती जा रही थी और फिर एक कमरा, फिर दूसरा, फिर सीढ़ियां और फिर एक पूरा भूमिगत संसार। धीरे धीरे यह खुलासा हुआ कि जमीन के लगभग 85 मीटर नीचे तक फैला यह शहर केवल कुछ कमरों का जाल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रमाण था। यहाँ रहने की जगह थी, अनाज भंडार थे, चर्च थे, अस्तबल थे, यहाँ तक कि स्कूल और सभा कक्ष भी। इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर की शुरुआत संभवतः 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। बाद में इसे अलग अलग सभ्यताओं ने विस्तार दिया, विशेषकर प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने, जो रोमन आक्रमणों और धार्मिक उत्पीड़न से बचना चाहते थे, इस भूमिगत शहर को सुरक्षित आश्रय के रूप में विकसित किया। कल्पना कीजिए, ऊपर की दुनिया में युद्ध, लूटपाट और खतरा हो, और नीचे एक पूरा शहर शांति से जीवन जी रहा हो। यह केवल छिपने की जगह नहीं थी, यह जीवित रहने की रणनीति थी। डेरेन कुयू की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी इंजीनियरिंग है। यह शहर ज्वालामुखीय टफ नामक मुलायम चट्टान में तराशा गया था, जिसे काटना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन वह मजबूत भी थी। 50,000 से अधिक लोग एक साथ यहाँ रह सकते थे। सैकड़ों वेंटिलेशन शाफ्ट, हवादार सुरंगें जिनसे ताज़ी हवा अंदर आती थी, विशाल गोल पत्थर के दरवाजे थे जिसे अंदर से घुमाकर बंद किया जा सकता था। ये दरवाजे इतने भारी थे कि दुश्मन उन्हें बाहर से नहीं खोल सकता था। हर स्तर एक अलग उद्देश्य के लिए था। ऊपरी मंजिल पर पशु रखे जाते थे, बीच में रहने की जगह थी और सबसे नीचे जल स्रोत और गुप्त मार्ग। सोचिए, सूरज की रोशनी के बिना जीवन कैसा रहा होगा। दियों और मशालों की हल्की लो, पत्थर की ठंडी दीवारें, संकरी गलियां, बच्चों की आवाजें, प्रार्थनाएं और कई दूर अनाज पिसने की ध्वनि। यह शहर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह उम्मीद, डर और साहस की कहानी था। हर दीवार, हर सुरंग मानो फुसफुसाकर कहती है कि इंसान परिस्थितियों से लड़ने के लिए कितनी दूर जा सकता है। लेकिन डेरेन कुयू का रहस्य यही खत्म नहीं होता। इतिहासकारों का मानना है कि यह शहर पास के अन्य भूमिगत शहरों से भी जुड़ा हो सकता था, जिनमें से एक है क्यामाक्ली अंडरग्राउंड सिटी। कहा जाता है कि दोनों के बीच लंबी गुप्त सुरंगें थी, जिनका पूरा नक्शा आज भी स्पष्ट नहीं है। क्या यह केवल रक्षा के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब हम इसकी गहराइयों में और नीचे उतरते हैं। संकरी सीढ़ियाँ, ठंडी हवा और दीवारों पर सदियों की नमी के निशान। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, बाहर की दुनिया की हर आवाज़ गायब होने लगती है। ऊपर का आसमान, सूरज, खुली हवा सब पीछे छूट जाता है। लगभग 8 से 10 मंजिल नीचे तक फैला यह शहर परत दर परत खुलता है। हर स्तर का अपना उद्देश्य था और यह व्यवस्था इतनी सटीक थी कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं।
डेरेन कुयू की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी हवा। यहाँ 50 से अधिक बड़े वेंटिलेशन शाफ्ट थे, जिनमें से कुछ 55 मीटर से भी गहरे थे। ये शाफ्ट केवल हवा ही नहीं बल्कि जल स्रोत का काम भी करते थे। दुश्मन अगर ऊपर से पानी में जहर मिलाने की कोशिश करे तो भी नीचे तक शुद्ध पानी पहुंचे, इसका खास ध्यान रखा गया था। इतने गहरे और बंद शहर में घुटन क्यों नहीं होती थी? क्योंकि इसकी योजना बेहद वैज्ञानिक थी। हवा ऊपर से नीचे तक घूमती रहती थी, जिससे जीवन संभव हो पाता था। नीचे के स्तरों पर एक विशाल चर्च भी पाया गया है। पत्थरों में तराशी गई वेदी, बैठने की जगह और दीवारों पर धार्मिक प्रतीक यह दर्शाते हैं कि यहाँ केवल जीवन बचाने की नहीं बल्कि विश्वास को जीवित रखने की कोशिश भी की गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने इस शहर का विस्तार किया। उस समय रोमन साम्राज्य में धार्मिक उत्पीड़न आम था। लोग अपने विश्वास की रक्षा के लिए धरती के नीचे छिप गए। जब ऊपर युद्ध और हिंसा थी, नीचे प्रार्थना और शांति का वातावरण था। हर मुख्य सुरंग के प्रवेश पर विशाल गोल पत्थर के दरवाजे लगे थे। ये दरवाजे लगभग 500 किलो तक भारी थे और केवल अंदर से घुमाकर बंद किए जा सकते थे। अगर दुश्मन किसी सुरंग में घुस भी जाए तो उसे हर स्तर पर एक नया अवरोध मिलता। कई जगहों पर छोटे छोटे छेद बनाए गए थे ताकि अंदर छिपे लोग बाहर से आने वाले दुश्मन पर हमला कर सके। यह शहर केवल छिपने का स्थान नहीं बल्कि एक रणनीति किला था। इतिहासकारों का मानना है कि डेरेन कुयू अकेला नहीं था। पास में स्थित क्यामाक्ली अंडरग्राउंड सिटी से इसे जोड़ने वाली लगभग 8 किलोमीटर लंबी सुरंग होने की बात कही जाती है। हालांकि पूरी सुरंग आज सार्वजनिक रूप से खुली नहीं है, लेकिन यह संभावना इस शहर को और भी रहस्यमय बना देती है। क्या ये शहर आपस में जुड़कर एक विशाल भूमिगत नेटवर्क बनाते थे? यहाँ रसोई थी, शराब बनाने की जगह थी, अनाज भंडारण कक्ष थे, बच्चों के लिए शिक्षा थी, जानवरों के लिए अलग अस्तबल बनाए गए थे ताकि उनकी गंध और आवाज ऊपरी स्तरों तक सीमित रहे। सोचिए, महीनों तक बिना सूरज देखे पत्थर की दीवारों के बीच जीवन कैसा रहा होगा। हर दिन यह अनिश्चितता की ऊपर क्या हो रहा है? क्या युद्ध खत्म हुआ? क्या खतरा टला या अभी भी बाहर दुश्मन इंतजार कर रहा है? इतना विशाल शहर बनाने में कितने साल लगे होंगे? क्या यह एक ही सभ्यता का काम था या कई पीढ़ियों ने मिलकर इसे आकार दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आज तक खोजे नहीं गए? डेरेन कुयू की गहराइयां आज भी पूरी तरह खुली नहीं है। हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा कर देती है। अब तक हमने जाना कि डेरेन कुयू अंडरग्राउंड सिटी केवल एक आश्रय नहीं बल्कि एक जीवित शहर था। लेकिन हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है और हर सुरंग अपने साथ कुछ अनसुलझे सवाल लेकर चलती है। इतिहासकारों के बीच आज भी बहस जारी है कि इस शहर की नींव सबसे पहले किसने रखी। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसकी शुरुआत फ्रिजियन लोगों ने की थी, जो लगभग 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में रहते थे। बाद में रोमन काल और फिर बीजान्टाइन काल में इसका विस्तार हुआ। केपाडोकिया क्षेत्र, जहां यह शहर स्थित है, सदियों तक साम्राज्यों के संघर्ष का केंद्र रहा। कभी रोमन एम्पायर के अधीन था तो कभी बाइजेंटाइन एम्पायर के प्रभाव में। हर सत्ता परिवर्तन के साथ खतरा बढ़ता गया और शायद इसी कारण यह शहर और गहराई में फैलता गया। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतना विशाल और सुव्यवस्थित शहर आखिरकार खाली क्यों हो गया। ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि यहाँ किसी बड़े हमले या विनाश के निशान हो। ऐसा लगता है मानो लोग एक दिन शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब खतरे कम हो गए और
ऊपरी की दुनिया सुरक्षित हुई तो लोगों ने फिर से खुले आसमान के नीचे जीवन चुन लिया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? आज भी डेरेंग कुयू का केवल एक हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। कई सुरंगें अब भी बंद है, कुछ सुरक्षा कारणों से, तो कुछ इसलिए क्योंकि वे अभी पूरी तरह खोजी ही नहीं गई। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि कुछ कक्ष इतने गहरे हैं कि वे आज भी अनदेखे हैं। क्या वहाँ और भी बड़े रहस्य छिपे हैं? क्या कोई गुप्त दस्तावेज, कोई प्राचीन खजाना या कोई भूला हुआ मार्ग अब भी अंधेरे में इंतजार कर रहा है? इतिहास इतिहास से भी बड़ा प्रश्न है मानव मन का। महीनों तक भूमिगत रहना, सीमित रोशनी में जीवित बिताना, हर समय खतरे की आशंका, फिर भी लोगों ने यहाँ समाज बनाया, शिक्षा दी, धार्मिक आयोजन किए। यह केवल शारीरिक साहस नहीं था, यह मानसिक दृढ़ता की भी मिसाल थी। डेरेन कुयू हमें सिखाता है कि इंसान परिस्थिति से हार नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने अनुसार ढाल लेता है। 1963 की खोज के बाद यह स्थान धीरे धीरे दुनिया के सामने आया। आज यह तुर्की के सबसे आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक इन संकरी सुरंगों में उतरते हैं और वही ठंडी हवा महसूस करते हैं जो सदियों पहले यहाँ रहने वालों महसूस की होगी। लेकिन जब लाइट बंद होती है और सन्नाटा छा जाता है, तब भी यह शहर मानो कुछ कहने की कोशिश करता है। एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह अभी भी अनकही है। डेरेन कुयू केवल इतिहास नहीं है, यह एक अनुभव है। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, समय पीछे मुड़ जाता है। आप महसूस करते हैं कि हर दीवार ने किसी का डर देखा है, किसी की प्रार्थना सुनी है और किसी की उम्मीद को थामा है।